इतिहास के पन्नों में 2 मई। आज बात प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक सत्यजीत रे, उपनिवेश चंद्रनगर और प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची की। 2 मई साल 1921 को सत्यजीत रे का जन्म कोलकाता में हुआ था। वे भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। यथार्थवादी धारा की फिल्मों को नई दिशा देने के अलावा सत्यजीत रे ने साहित्य, चित्रकला जैसी अन्य विधाओं में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। सत्यजीत रे कथानक लिखने को निर्देशन का अभिन्न अंग मानते थे। उनकी शख्सियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें भारत सरकार के द्वारा लगभग 32 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कई फिल्मों का निर्देशन करने वाले सत्यजीत रे की मुख्य फिल्में पाथेर पांचाली, अपुर संसार, अपराजितो, जलसा घर हैं। विश्व में भारतीय सिनेमा को नई पहचान दिलाने वाले सत्यजीत रे को 1992 में भारत रत्न के अतिरिक्त 1965 में पद्म भूषण और 1976 में पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया। विश्व सिनेमा में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए सत्यजीत रे को ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 1950 में आज ही के दिन भारत सरकार ने फ्रांस से चंद्रनगर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। ये शहर अब चंदन नगर कहलाता है और चंद्रनगर विलय अधिनियम 1954 के तहत पश्चिम बंगाल राज्य का हिस्सा है। चंदन नगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। इस शहर पर 1757 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन 1815 में इस पर दोबारा फ्रांस का आधिपत्य हो गया। चंदन नगर के नागरिकों ने 9 जून 1949 को भारत के साथ इसके विलय के पक्ष में मतदान किया। इस प्रकार 2 मई 1950 को भारत सरकार ने चंदन नगर के वास्तविक हस्तांतरण के माध्यम से प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद 2 फरवरी 1951 को भारत के राष्ट्रपति और फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति के प्रतिनिधियों द्वारा पेरिस में चंदन नगर को स्वतंत्र शहर बनाने की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद 9 जून 1952 को चंदनगर को विधिवत भारत संघ में शामिल कर लिया गया। इटली के महान चित्रकार मूर्तिकार लियोनार्डो दा विंची का 2 मई 1519 में निधन हुआ था। वे पुनर्जागरण काल के एक महान चित्रकार होने के साथ ही एक वास्तुकार, वैज्ञानिक, आविष्कारक, इंजीनियर और दार्शनिक भी थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों में मोनालिसा और द लास्ट सपर शामिल हैं। लियोनार्डो दा विंची शरीर रचना विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में भी रुचि रखते थे। उनकी कलाकृतियां और शोध आज भी विश्व भर में प्रसिद्ध हैं।